अस्सलामुअलैकुम। बना न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में जहां हमारे साथ फील्ड रिपोर्टर्स शामिल होंगे, वहीं किंग खान बेनकाब कर रहे होंगे किसी अहम करप्शन को। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन में आप देख सकेंगे स्पोर्ट्स डेस्क और बट साहब के साथ होंगे कुछ अहम तरीन मेहमान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की। और चीन के वजीर आजम ने पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के लिए 1 अरब 80 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया, जिसमें वजीर आजम ने हंसते हुए कहा 1 अरब 80 लाख अब दोगे, इससे बेहतर है मैं मूसा गिलानी से ना ले लूं। लेकिन उसके बाद कम हो जाएंगे, 7 में से 1 चला गया तो कितने बजे, 6 बजेंगे, 80 वो डाल लो, तकरीबन 5 बज जाएंगे उसके बाद। लेकिन कम हो जाएंगे, उस बेचारे के बाद कम हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा, बाप हो ना। मुल्क में बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी है, जिसका अंदाजा वजीर दाखिला बलूचिस्तान के इस बयान से लगाया जा सकता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस वज़रा हैं। बेचारे वजीर भूख के हाथों मजबूर होकर सब कर रहे हैं। अरे पैसे क्यों नहीं भेजते उनको, वजीर हैं तुम्हारे। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च में सबसे पहले आसिफ जरदारी की गोली मैं खाऊंगा। बस कहते हैं शहबाज साहब ये ड्रामे सबको पता है, हुकूमत के मजे भी आप लें, लॉन्ग मार्च की क़यादत भी आप करें और गोली भी खाएं। प्लीज़ किसी एक साइड पे आ जाएं तो गोली खा लें, या हुकूमत का साथ दे दें, या फिर ये लॉन्ग मार्च की क़यादत कर लें। अमीर मकाम की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद वो दिन दूर नहीं जब नून लीग परवेज मुशर्रफ को भी वेलकम करेगी। क्या हुआ मियां साहब, यही बोलेंगे यार खैर है मुशर्रफ साहब आ जाएं, वेलकम वेलकम वेलकम। नहीं वो पास था, बस थोड़ी देर जेल के अंदर बंद किया था, थोड़ा रोना धोना हुआ, रुमाल थोड़े गीले हुए, बस खत्म। और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछा कि इस्तीफा दूं या नहीं। कभी अपने बच्चों से ही पूछ लें कि ये वाला केमिकल क्यों मंगाया था, वजह क्या थी, कभी तो पूछें, बड़े जवाब मिलेंगे आपको गायलानी साहब। और रिपब्लिक के अंदर कौन कौन सी सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं, ये जानने के लिए चलते हैं भगत सिंह के पास। ज़ियाउल हक अपनी किताब आम की पेटी में यूं गोया हुए, बिहाइंड एवरी सुपरस्टिशन देयर इज अ वुमन। आज हम आपको ताहम परस्ती की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताएंगे। मशहूर कहावत है कि बिल्ली की दुम में सबका पैर, यानी काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन है। देखिए जी, इसको हमें बिगर प्रॉस्पेक्टस में देखना पड़ेगा। बिल्ली हाथ पे काटती है, बिल्ली टांग पे काटती है, बिल्ली कान पे काटती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बैठे तो फिर बिल्ली पे भी काटती है। लेकिन बिल्ली रास्ता काट जाए और दिन अपशगुन हो जाए, ये इल्जाम बिल्ली पे भेजा है। देखिए जी, कभी बिल्ली ने तो नहीं कहा कि काला इंसान मेरे सामने से गुजर गया है तो मेरा दिन खराब हो गया है। गोया बिल्ली ने कभी इंसान की नस्ल कुशी नहीं की। सुनील सेठी अपने एक इंटरव्यू में कब्बा भी तो काला है कहते हुए रो पड़े। कब्बा मुंडेर पर बोले तो मेहमान आते हैं, मगर कहेंगे कब्बा आपको धोखा तो नहीं दे रहा। कब्बा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। कब्बे ने अपनी पूरी जवानी हमें तालीम देने के लिए कंकरियां चुनते हुए सर्व कर, और अगर वही कब्बा अपने बुढ़ापे में आपकी मुंडेर पर आकर बोले और मेहमान ना आए तो क्या आप उसकी ये मासूम सी शरारत बर्दाश्त नहीं कर सकते? एहसान फरामोश। हाथ में हारिश मतलब पैसा मिलेगा। मेरे चाचा के हाथ में हर वक्त हारिश रहेगा। पिंड वालों ने कहा वारे वाह तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा आएगा। अगले दिन चाचे का हाथ आरे में आ गया और मशीन के मालिक ने उसे 20,000 रुपए दिए और यूं चाचा हाथ से हाथ धो बैठे। एक बूढ़े लकड़हारे ने अपने 5 बेटों को इकट्ठे करके कहा कि छींक, हिचकी, आंख का फड़कना और खारिश जब तक अलग अलग हैं तब तक हम इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन अगर ये सारे एक साथ हो जाएं तो क्या होगा? बेचारे बूढ़े लकड़हारे ने करके दिखाया। जाते जाते आपको 2012 की तोहम बताते चले। अगर 2 कोहानों वाला ऊंट आपको दिख जाए तो कोशिश करें कि किसी को ना बताएं। कैमरामैन कवि खान के साथ भगत सिंह।
और न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए BNN। वेलकम बैक। और तालीमी बोर्ड लाहौर के नवी जमात के पर्चे में सवाल शामिल किया गया था कि निज़ाम जिंदगी किस पर कायम है, दीन, दुनिया, दौलत या आसिफ अली जरदारी। और इसका जवाब सीधा सा था, स्विस बैंक। टीचर को ही पकड़ लिया। गिलानी फैमिली जो कि जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है। बड़े बेटे अब्दुल कादिर गिलानी हज स्कैंडल, छोटे बेटे मूसा गिलानी ये केमिकल स्कैंडल, और अब्बू उसमें भी वहां मीडिया कोऑर्डिनेटर वाला मसला। अब्बू और वजीर आजम गिलानी ने रिक्वेस्ट की है मटकू से कि वो उनकी फैमिली और उनके लिए खुसूसी दुआ करें। चलकर सुनते हैं मटकू की ये दुआ जो उन्होंने PM साहब के लिए की है। भाई ये झूठ है, ये जो इंटरनेट पे पड़ी है ना करीना और उसकी, भाई दोनों बहन भाई हैं। करीना कपूर आपकी शाहिद कसूर, दोनों बहन भाई हो या कजिन है। मैं सुना है गैरती फैमिली से बड़ा राज कपूर तो दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं जाने देता था, बेचारा मरा है तो ये इस तरह के हो गई हैं, सारा घर तबाह हो गया। क्यों नहीं मिला हूँ, कितनी दफा बहुत दफा मिला हूँ। हाँ तो क्या तुझे क्या काम है यहाँ पे बैठे तू? तो वो गिलानी साहब के बारे में कोई दुआ करें, वो बेचारे काफी परेशान हो गए हैं। वज़ीर आज़म पूरी फैमिली आए मैं सदके जाऊँ, पूरी फैमिली पे एक इस वक्त जो है उनका शनि जो है वो उस खाने में आ गया है कि सब भारी पड़ गए हैं। उठाओ अपने हाथ, तू भी मोटे और काले हाथ हवा में उठा ले। अल्लाह यूसुफ रज़ा गिलानी ये जैसे नया नया वजीर आज़म बना, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा वजीर आज़म पहले कभी नहीं आया। चौधरी शुजात था उससे पहले एक दफा, क्या आदमी था वो। हाँ नहीं उसका मुकाबला है। उसका बेटा उसका खुद जो है उस पे करप्शन के भाई हमने अपने दोस्त को किसी चीज में लगा दिया। कितना बुरा कि भाई एक मैट्रिक पास को जो है ना उस पे लगा दिया, तो वो खांचा कर अपना दोस्ती ने भाई है उसने। अल्लाह ये बुरा टाइम इन फैमिली से हटा दे। अली मूसा जिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे अब्दुल कादिर जिलानी पे हज में, अल्लाह हज करप्शन में आया, उसका केमिकल में आया है। मज्जू अभी तो बहुत क्या हुआ है, समझ रहे हैं, इतना कि सारी जिंदगी हज कर सकता है। 5-10 साल अभी मैं 5-10 साल अल्लाह पाक इनको और दे दे। अल्लाह अभी तो 15-16 अरब का लगा है, कम से कम 100 अरब का लग जावे, फायदा होगा ना। 16 अरब क्या है, 16 अरब तो यूं जेब खर्ची है। हाँ मज्जू का तो देखो, मज्जू को जानते हैं, छोटा भाई है मज्जू बाबू बन गया, मुल्तान में घूमता रहा। मज्जू को किसी ने नहीं पूछा, मज्जू को किसी ने सलाम भी नहीं किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मज्जू का वक्त भी आना है। मज्जू मरा इधर उधर मुल्तान में, कभी इधर कभी उधर, कोई चाय नहीं पिलाए मज्जू को कोई अपने दुकान में अंदर नहीं घुसने दे। मज्जू परेशान मज्जू बोले मैं क्या करूं, लेकिन गर्मी अल्लाह अकबर तौबा। लेकिन फिर मज्जू का वक्त आ गया, अब मज्जू बाबू बन गया जेंटलमैन। अरे प्यारे बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, इस वक्त हुआ है आपके कार्टून देखने का वक्त। जी बिल्कुल, और कार्टून देखने के लिए चलते हैं कहाँ? बिल्कुल ठीक, साहिल लोधी के सेट पे। Ladies and gentlemen, welcome to the Sahil Lodhi show. Oh my God, that's great. नाज़रीन आज मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो कि बहुत मुश्किल काम है, शायद ही दुनिया में ये काम कोई कर पाए। इस काम को करने के लिए मैंने सच्ची लगन और अपने दिल को मजबूत किया है। Oh my God, that's great. नाज़रीन ये काम शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? People, are you ready?
ओके, ओ माय गॉड, मैं वो काम करने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसके बाद मुझे हाइपोथर्मिया हो जाए। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ओके, मैं एक काम करूंगा कि मैं इस बर्फ पे चलूंगा। बहुत मुश्किल काम है सर, ये बहुत मुश्किल मुझे मत रोको यार। मुझे देखें सर, ये बहुत मुश्किल काम है। जरा जोर से रोको यार। सर आप एक ही हैं, मुझे मत आप एक ही हैं, बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, मुझे करना है यार। ऐसा ना करें। ओ माय गॉड, मुझे करना है। चलें फिर। मुझे कुछ दिखाना है दुनिया को कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ यार। ये देखिए, ये असली बर्फ है। ओके, कैन आई टच इट? ओके। ओ माय गॉड, ये तो हकीकत में असली है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले साहिल लोधी जिंदाबाद। मुझे मत रोको यार। या खुदाया आप चलें। यार रिकॉर्डिंग शुरू करें आप लोग यार, रिकॉर्डिंग शुरू करें। सर वो पिघल रही है सर, आप चलें। ओके, मुझे करने दो यार। नाजरीन, ये काम करने के बाद मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है। ओह माय गॉड, मत रोको यार मुझे। कोई नहीं रोक रहा। ओके। देखा नाज़रीन, मैं कितने आराम से ये अपना स्टंट पूरा कर गया। बट डू नॉट ट्राई दिस एट होम एंड स्कूल। ओके, तब तक के लिए मैं कोई और नेक्स्ट स्टंट करूंगा। हो सकता है वो सांप के साथ हो या अजदे के साथ, लेकिन आप देखते रहिए। तब तक के लिए द साहिल लोधी शो। और ठंडे फट्टे यार। और न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं बनाना स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ। जी हाँ, जहाँ बनाना आई में आप देख सकेंगे मिर्जा इकबाल के साथ मुइन खान को। अस्सलामुअलैकुम तमाम नाजरीन, तमाम शायकीन को मिर्ज़ा इकबाल बेग का सलाम। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नेगलेक्टेड विकेट कीपर हैं। जी हाँ, इन्होंने अपने करियर में विकेट कीपिंग की, बैटिंग की और यकीनन इन्होंने विकेट कीपिंग में एक नया मार्का मारा। मैं आपको जब उनके डायलॉग्स बताऊँगा तो यकीनन आप समझ ही जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। शाबामुशी वसीम भाई, ज़रा बॉल को सज्जे पासे रखिएगा। जी हाँ, और शोएब क्या करा रहा है बॉलिंग? ओ रज़ाक, तू ये क्या बॉलिंग करा रहा है? जी हाँ, इस तरह के डायलॉग्स मार के ये जो है इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया विकेट कीपिंग में। जी हाँ, विकेट कीपर्स को बोलने के लिए जबान दी। जी हाँ, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं बात कर रहा हूं मुइन खान की। अस्सलाम वालेकुम मुइन। Well, eat an apple a day, keep doctor away. अच्छा, 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने एक छक्का मारा था। उस छक्के को इतना याद नहीं किया जाता जितना जावेद स्लो मियादाद के छक्कों को याद किया जाता है। इसकी क्या वजह है? छक्के की जहाँ तक आपने बात की है तो छक्का डेफिनेटली बहुत अच्छा मैंने मारा था। 1992 की आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त छक्का था। और उसकी वजह ये कि लोग अभी तक याद क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न भी ये है कि वो बॉल आज तक मिली ही नहीं है। वो मिल जाएगी तो शायद लोग मुझे फिर याद करना शुरू कर दें। अच्छा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपको कोई ऑफर हुई एज अ प्लेयर या फिर एज अ कोच के कोई ऑफर हुई हो? डेफिनेटली उन्होंने ऑफर किया है, लेकिन तेरे भाई ने फौरन से ठुकरा दिया। अब तू देख कहाँ कंपैरिजन, कहाँ मैं गोरा चिट्टा और ये दूध वर्गा मेरा रंग है। और यकीनन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये आपकी खाम ख्याली है वैसे। तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया। अब देखना तू बंगालियों के साथ खेलेगा बंदा, मैं जाके मतलब लाइक बांग्लादेश में बंगाली अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकता। कहाँ मैं और कहाँ वो बंगाली। अब बात कर लेते हैं राशिद लतीफ की। ये नाम सुनकर आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल मुझसे करके? मेरा यहाँ पे भी कंपैरिजन करवा रहे हो, कहाँ मैं और कहाँ वो राशिद लतीफ। उसने भी एक एकेडमी बनवाई है ना मेरी टक्कर पे। अगर वो ऐसी एकेडमी चला सकता है, कोई बच्चा यकीन मानो उसके पास नहीं जाता क्रिकेट सीखने के लिए, क्योंकि यार उसको आता क्या है। सबसे अच्छी तो प्लेयरिंग जो अच्छा अगर खेला है कोई या अच्छी कीपरिंग की है तो वो सिर्फ वाहिद मैं ही खिलाड़ी हूँ जिसने इतने कारनामे अंजाम दिए हैं। उसने ऐसी कौन सी चीज़ कर दी है? हालांकि उसके रंग में और मेरे रंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुक्रिया हमारा कि हमने आपको यहाँ पे बुलाया। ये थे मेहमान हमारे मुइन खान। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग आपके सामने हाजिर होगा। अब चलते हैं बट साहब के पास।
या रहने देते मेरे ख्याल। और ये मार के तेरा सर फाड़ लगता है। चल फिर भी हाथ मिला ले, कोई बात नहीं।